हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं केवीएस प्रिपरेशन के अंदर प्लान की। प्लान मतलब योजना। प्लान मतलब क्या होता है? योजना। ओके, ये तो आपको पता ही है। अब इसको हमने डिवाइड किया है ईयर प्लान में। दूसरा होता है यूनिट प्लान एंड थर्ड होता है लेसन प्लान। ये होता है वार्षिक योजना, इकाई योजना और ये होता है पाठ योजना। ओके, प्लानिंग क्या होता है? इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे चलना है, कहाँ के लिए चलना है, हमें हमें हमारे गोल के लिए चलना है। कहाँ पे? स्पेशल गोल। जो टीचर एक स्पेशल गोल बनाता है बच्चों के लिए, उसका स्टेप बाय स्टेप कैसे प्लानिंग करी जाती है वो इस प्लानिंग के अंदर आती है। अब जो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, है ना? कुछ चीज़ें होंगी जो इन्वॉल्व होंगी। तो गोल, हमारा गोल क्या है, गोल तक पहुंचने के लिए हमने क्या क्या एफर्ट्स लगाने वाले हैं हम, वो। और फिर उसके बाद जो हम रिज़ल्ट हम जो चाह रहे हैं बच्चों से वो क्या है। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या, गोल क्या है, उस गोल को लगाने के लिए हम क्या क्या एफ़र्ट्स करने वाले हैं, और एफ़र्ट्स जब हम लगा लेंगे उससे हम क्या रिज़ल्ट एक एक्सपेक्टेड क्या है, हम क्या चाहते हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है हमारा, वो ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एक परफेक्ट लेसन प्लान में। ठीक है। अब जो आउटलाइन, अब ईयर प्लान होता क्या है? ईयर प्लान की अगर हम बात करेंगे तो अब बढ़ते हैं हम ईयर प्लान के लिए। ओके, ईयर प्लान क्या होता है? आउटकम, या फिर हम कहेंगे कि आउटलाइन ऑफ होल करिकुलम। पूरा जो हमारा करिकुलम है किसी भी एक क्लास के लिए, जैसे अगर आप क्लास फोर्थ में पढ़ा रहे हो, फिफ्थ में पढ़ा रहे हो, सिक्स सेवन्थ एट्थ, जिस भी क्लास में आप पढ़ा रहे हो, तो उस पूरे एक क्लास के लिए, वन क्लास के लिए, एक साल के बच्चे के लिए, वन ईयर के लिए आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे उसमें। तो ये होता है आपका करिकुलम। ये तो करिकुलम के अंदर आ जाता है। तो उस पूरे साल का जब हम बात करते हैं तो वो ईयर प्लान हो जाता है। ईयर प्लान में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, है ना? यूनिट प्लान भी आ जाता है इसी के अंदर। सारा सारा करिकुलम के अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे अगर हम बात करें तो करिकुलम के अंदर हमारा सिलेबस आ जाता है ना? सिलेबस के ही अंदर क्या क्या हमें कैसे लेके चलना, ईयर प्लान आ जाता है, यूनिट प्लान आ जाता है, लेसन प्लान आ जाता है। यूनिट और लेसन प्लान ये मैंने एक साथ लिख दिया, है ना? ये सारे प्लान्स आ जाते हैं। ठीक है। ईयर प्लान में ईयर प्लान में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी? अब ईयर प्लान में भी क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी तो वो देखते हैं हम। क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी? तो कंटेंट, सबसे पहले हम क्या क्या कंटेंट अपना रखने वाले हैं उस पूरे साल के लिए, है ना? उसको कैसे हम प्लान करेंगे। टीचिंग लर्निंग क्या क्या यूज़ करेंगे, टीचिंग लर्निंग क्या क्या यूज़ करेंगे, है ना? फिर इसके बाद हम उसको, जो भी हमने पढ़ाया है उसको हमें रिवाइज़ कब कराना होगा, और फिर उसके बाद जो हमने पढ़ा दिया सब कुछ उसके रिवाइज़ भी करा दिया, और फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग। ये एक ईयर प्लान में शामिल होने वाली चीज़ें हैं। क्या क्या ईयर प्लान में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी? कंटेंट जो हमें पढ़ाना है उसकी प्लानिंग। ठीक है। फिर टीचिंग लर्निंग, हमने कैसे उसको सिखाया है, कैसे सिखाएंगे, वो चीज़ इन्वॉल्व होगी। फिर जो भी हमने पढ़ा दिया उसका रिवीजन भी होगा, और लास्ट में क्या होगी, उसकी टेस्टिंग। ठीक है। इसमें हॉलीडेज़ एंड वैकेशंस भी इंक्लूड होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ईयर प्लान में हॉलीडे या फिर विंटर ब्रेक, समर ब्रेक, ऑटम ब्रेक, ये तीन टाइप के वैकेशंस होते हैं ना केवी में, ब्रेक होते हैं, तो ये भी इंक्लूड होते हैं किसमें, यानी कि इसमें जो आप हॉलीडे होमवर्क देने वाले हैं ये भी किसका एक पार्ट होता है, ईयर प्लान का एक पार्ट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वालिटीज़ ऑफ ईयर प्लान। एक ईयर प्लान की क्या क्या क्वालिटी होती है? तो सबसे पहली जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है? इस्टेब्लिश प्रॉपर कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट लेसन्स। मतलब कि जो भी आपने कभी आप देखते होंगे कोई सिलेबस, तो एक लेसन दूसरे लेसन से कुछ ना कुछ तरीके से रिलेट करता है, कोरिलेट करता है। एक लेसन दूसरे लेसन से कोरिलेट करता है। तो अगर आपसे कोई ऑप्शन में पूछे कि क्या किसी लेसन प्लान की ऐसी क्वालिटी होती है कि इट डजेंट कोरिलेट विद डिफरेंट लेसन, तो ऐसा नहीं होता। हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से, जो आने वाला चैप्टर है उससे कोरिलेट करेगा। ठीक है। सेकंड इसकी खासियत होती है कि इट इंगेज चिल्ड्रन, या फिर आप कह दो स्टूडेंट्स, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, है ना? जो टीचिंग, सीखने का
और सिखाने का जो प्रोसेस है इसमें चिल्ड्रन को इन्वॉल्व रहें, ऐसा इसको बनाया जाता है, इंगेज रहें चिल्ड्रन किस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसमें इन्वॉल्व रहें, ऐसा बनाया जाता है। थर्ड है जो रियल लर्निंग, जो भी हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, लर्निंग जो हमें बच्चे को सिखाना है ना, जो भी हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना है, रियल वर्ल्ड के साथ उसका कनेक्शन होना ज़रूरी है। ये ईयर प्लान में ये चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। फोर्थ है स्टैंडर्ड टीचिंग पैटर्न मेंटेन करना है हमें, स्टैंडर्ड टीचिंग पैटर्न थ्रू आउट द ईयर, स्टैंडर्ड टीचिंग पैटर्न मेंटेन करना है। इसका मतलब क्या है, यानी कि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी एक बच्चे को कोई एक सब्जेक्ट अगर नहीं आता तो आप उसे छोड़ दो। मानो अगर किसी बच्चे को मैथ्स नहीं आता, ठीक है, तो आप मैथ्स को उसे छोड़ नहीं सकते हो, आपको वो हर हालत में उसे सिखाना है। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं आ रही समझ में तो वो उसे नहीं छोड़ सकता है, आपको उसे सिखाना है। तो ये जो स्टैंडर्ड है ना हमारे यहाँ कि ये इतना तो आना ही चाहिए, तभी KVS में अप टू क्लास 10th तक जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं वो तो होते ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग है, जो टीचिंग लर्निंग है वो रेगुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। और रेगुलर में भी कैसी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। कैसी, ऑर्गेनाइज्ड। जो हमारी टीचिंग लर्निंग है वो रेगुलर होनी चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ये ईयर प्लान की क्वालिटीज़ हैं। दूसरी चीज़, जब भी हम ईयर प्लान की बात करते हैं ना तो ये टीचर नहीं बनाता, टीचर इसको टीचर नहीं बनाता है। टीचर आगे आने वाले यूनिट प्लान और लेसन प्लान्स को बनाएगा, ईयर प्लान को बनाने की जिम्मेदारी टीचर की नहीं होती है, ठीक है। ये बनाता है NCERT कि हम या फिर हमें क्या सिखाना है बच्चे को। तो ये जितना भी आउटलाइन है ना ये सब कौन करता है, NCERT करता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं यूनिट प्लान। यूनिट प्लान क्या होता है, यूनिट प्लान के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये दो चीज़ों से बनता है, ठीक है। दो चीज़ें क्या क्या है इसमें, एक होता है सीक्वेंस और दूसरा है सिलेक्शन, ठीक है। ये होता क्या है, जैसे हमने किसी पूरे जो हमारा सिलेबस था, ठीक है, पूरा जो हमारा सिलेबस था उसको हमने कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस है ना, उसको हमने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। इंग्लिश की कुछ यूनिट्स को सिलेबस को कुछ यूनिट में डिवाइड किया, ऐसे ही मैथ्स को भी यूनिट में डिवाइड किया, ऐसे करके वो होती है यूनिट्स में। उसका जो प्लान बनाया जाता है वो होता है यूनिट प्लान। अब अब इसमें हम सीखते क्या है कि कंटेंट को, जो भी हमारा कंटेंट है उसको हम अरेंज करेंगे। कैसे, इस तरह से हम अरेंज करेंगे कि उससे हमें मीनिंगफुल नॉलेज मिले, मीनिंगफुल नॉलेज गेन हो, ठीक है। ऐसे हमें गेन करना है, क्या, कंटेंट को हमें ऐसे अरेंज करना है कि हमें उससे मीनिंगफुल नॉलेज गेन हो, ठीक है। फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं यूनिट प्लान के, जो फीचर्स मतलब क्या क्या खासियत है यूनिट प्लान की अगर मैं बोलूँ तो ये होलिस्टिक व्यू देता है टीचिंग लर्निंग का। होलिस्टिक व्यू से आप समझते होंगे, होलिस्टिक व्यू मतलब होता है कि पूरी जानकारी, हर चीज़ की पूरी जानकारी देगा। किसका, होलिस्टिक व्यू ऑफ टीचिंग लर्निंग का। किसका व्यू देगा, टीचिंग लर्निंग का होलिस्टिक व्यू देगा। सेकंड है, यूनिट प्लान हमें कैसे हेल्प करता है, सिस्टमैटिक तरह से पढ़ाने का, सिस्टमैटिक तरीके से, सीक्वेंस से, या फिर बच्चे की जो अंदर की जो नॉलेज है ना, इनसाइट टू डेवलप बेस्ट पॉसिबल टीचिंग आउटकम। बच्चे को सिखाना है कि जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है वो क्या हो सकता है ना, किस तरह से हम समझा सकते हैं किसी चीज़ को तो बेस्ट पॉसिबल आउटकम बच्चा निकाले। इस तरह से हमें एक अपना यूनिट प्लान तैयार करना होता है, ठीक है। इसमें क्या आप कह सकते हो कि ये लार्ज एरिया ऑफ टीचिंग कवर करता है, और वो इस तरह से होती है कि वो छोटे छोटे पैकेट्स में होते हैं। यानी कि एक आपने बहुत बड़ा सा जो आपका ये ईयर प्लान था उसको आपने छोटे छोटे यूनिट प्लान में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब सबसे मेन बात जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई वो ये है कि यूनिट प्लान दिया किसने था, यानी कि आप कहो फादर, यूनिट प्लान के फादर कौन है, तो वो है मॉरिसन। ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ यूनिट प्लान, तो वो होते हैं मॉरिसन। कौन है, मॉरिसन, ठीक है। अब इन्होंने जो ये प्लान दिया, इन्होंने इसके बताए कि यूनिट प्लान को हम 5 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं वो देखते हैं। यानी कि मॉरिसन ने
जो मिस्टर मॉरिसन थे, उन्होंने 5 स्टेप्स दिए, किसके? यूनिट प्लान के। ठीक है, 5 स्टेप्स दिए, किसके? यूनिट प्लान के। तो फर्स्ट स्टेप जो था वो था एक्सप्लोरेशन। ई क्या है? ई से एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन से क्या होगा? एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है? ये तो सबको पता है, खोजना। यानी कि बच्चा इसमें खोजेगा कि बच्चे की जो किस चीज़ की इसमें आएगा एक्सप्लोरेशन। सबसे पहले एंट्री होगी, किस चीज़ की एंट्री होगी? बच्चे की प्रीवियस नॉलेज की। यानी कि टीचर को पता होगा कि बच्चा क्या क्या, टीचर को जानना होगा कि बच्चे को, टीचर ट्राइज टू नो कि स्टूडेंट को क्या क्या आता है। मतलब स्टूडेंट क्या जो एंट्री लेवल बिहेवियर है ना, वो जानने की कोशिश करेगा। टू नो द एंट्री लेवल बिहेवियर, बच्चे का जो एंट्री लेवल का जो बिहेवियर है वो जानने की कोशिश करेगा। किसके एंट्री लेवल बिहेवियर? चाइल्ड का। यानी कि बच्चे को कितना आता है, उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसमें टीचर सबसे पहले क्या करेगा? एक्सप्लोरेशन करेगा। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो यूनिट प्लान है इसका जो फर्स्ट लेवल है एक्सप्लोरेशन, उसमें किसके प्रीवियस नॉलेज को खोजा जाता है, तो ऑब्वियसली है किसके प्रीवियस नॉलेज को खोजा जाएगा? बच्चे के। और कौन खोजेगा? टीचर। ठीक है, सेकंड स्टेप है प्रेजेंटेशन। क्या है सेकंड स्टेप? इट इज़ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ होल यूनिट इज़ डिस्कस्ड विद द स्टूडेंट। हम बच्चों को बताते हैं कि हम इसमें कि क्या पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट है वो हम बच्चों से क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ठीक है, बच्चों का ओवरव्यू लिया जाता है। इसमें क्या लिया जाता है? ओवरव्यू लिया जाता है बच्चों का, कि पूरे चैप्टर में बच्चों को हम जानकारी देने वाले होंगे कि हम ये करेंगे, ऐसे करके हम बच्चों को ओवरव्यू देते हैं। ठीक है, बच्चों को उस पूरे चैप्टर के बारे में हम हल्की हल्की सी नॉलेज देते हैं कि हम ये पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं, ऐसे करके हम बताया जाता है। हमने प्रेजेंटेशन कर दिया उसका। ठीक है, थर्ड स्टेप में आ जाता है एसिमिलेशन। आपने वर्ड पहले सुना होगा, एसिमिलेशन। इसका मतलब ये कहाँ पे सुना होगा आपने? पियाजे का जो सिद्धांत है ना, उसमें आपने सुना होगा एसिमिलेशन का वर्ड। अब ये क्या होता है एसिमिलेशन? इसमें क्या होता है, जैसे आपने ओवरव्यू दे दिया बच्चे को, अब बच्चा सोचेगा कि हाँ, कुछ नॉलेज मेरी थी, पुरानी नॉलेज, ओल्ड नॉलेज जो मेरी थी, अब इसमें मैम ने जो हमें न्यू नॉलेज दी, जो टीचर ने हमें न्यू नॉलेज दी, वो उसको उसमें एसिमिलेट करेगा, ऐड करेगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाएगा। क्या करेगा? नॉलेज उसने क्या करी? अपनी बढ़ा दी, अपनी जो ज्ञान का भंडार था उसको बढ़ा दिया। और वो इंटरनली अब क्या करेगा? वो अपने आप को मैटर जो भी उसने सीखा, ठीक है, वो रिलेट करेगा किससे? जो अपने आप ही रिलेट करेगा कि मुझे पहले इतना आता था, अब इतना आता है, तो मेरा जो लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ है। उसे समझ में आएगा, ये बच्चे को आता है समझ में, वो अपने आप को इंटरनली जज भी करता है। वो एसिमिलेशन कर पा रहा है किसकी हेल्प से? विथ हेल्प ऑफ टीचर। कौन? अब इसमें कौन इन्वॉल्व है? बच्चा इन्वॉल्व है। और वो किसकी हेल्प से एसिमिलेट कर रहा है अपने ज्ञान को? तो वो टीचर की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है? स्टूडेंट प्रेजेंट करता है जो भी उसने सीखा, जो भी उसकी एक्वायर्ड नॉलेज है। अगर मैं बोलूँ एक्वायर्ड नॉलेज, जो भी उसने एक्वायर्ड ज्ञान सीखा, उसको सिस्टमैटिक मैनर में सीखता है। ठीक है, सिस्टमैटिक मैनर में। अब इसमें जब है ना, वो जैसे मानो घर पे गया स्कूल में पढ़ने के बाद और उसने सोचा कि मैंने आज ये पढ़ा, अब वो खुद से रिकॉल कर रहा है सारी चीज़ें, तो वो सिस्टमैटिकली विदाउट हेल्प ऑफ टीचर। अब यहाँ पे टीचर की हेल्प नहीं लग रही है। अब ये क्या है? विदाउट हेल्प ऑफ टीचर बच्चा अगर अपने ज्ञान को ऑर्गेनाइज कर पा रहा है, वो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप है रेसिटेशन। रेसिटेशन में क्या होता है? अगर बच्चा जो भी उसने सीखा पूरे दिन में, जो भी उसने आज स्कूल में सीखा, उस कंटेंट को प्रेजेंट कर पा रहा है कैसे? ओरली, किसी को समझा पा रहा है, या फिर अपने आप को भी रिकॉल कर पा रहा है, या फिर किसी और को, दूसरे को बता पा रहा है कि ये ऐसे ऐसे होता है, तो वो होता है उसका रेसिटेशन। या फिर अगर टीचर ही पूछ रहा है उससे, तो वो उसको बता पा रहा है, ये होता है रेसिटेशन। तो आई होप आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।